Hey guys, welcome to my another video. I hope you will very nice. एंड आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इम्पल्सिव हाई, इम्पल्सिव लो एंड आईडीएम के बारे में, मतलब इंडूसमेंट के बारे में। ये मार्केट में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अप ट्रेंड में, राइट। ये देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, राइट। अप ट्रेंड मार्केट कब होता है? जब मार्केट में क्या होता है, हायर हाई और हायर लो बनाता है। ये मेरा हायर हाई का पॉइंट है और ये मेरा हायर लो है, ठीक है। जब हायर लो अपने हायर हाई को ब्रेक करता है तब क्या होता है, तब हमारा लोअर लो कंफर्म होता है और हायर हाई कंफर्म होता है। फिर से प्राइस यहाँ से ऐसे गई ऊपर, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आई है, ठीक है। फिर यहाँ पे हायर लो बनाया एक और हायर लो ने अपने इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हायर हाई बन गया, ठीक है। फिर एक स्विंग बनाया, फिर यहाँ पे क्या किया, हायर हाई ब्रेक कर दिया। तो इसमें देखेंगे कि मेरा इम्पल्सिव हाई और इम्पल्सिव लो क्या होगा। जब मेरा हायर हाई जो होगा, हायर हाई का जो पॉइंट होगा, ये वाला मेरा पॉइंट क्या होगा, इम्पल्सिव हाई होगा, राइट। ये मेरा हो गया इम्पल्सिव हाई होगा, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाइएगा बट आप समझ रहे हैं, ठीक है। और ये जो मेरा नीचे वाला स्विंग होगा हायर लो, ये मेरा इम्पल्सिव लो होगा, ठीक है। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। जब अपने हायर लो अपने हायर हाई को ब्रेक करता है तो हायर लो कंफर्म होता है, और हायर लो जो होता है, नीचे का स्विंग जो होता है वो मेरा इम्पल्सिव लो होता है, और ऊपर का जो स्विंग होता है वो इम्पल्सिव हाई होता है। यहाँ पे भी क्या है, ये सॉरी, ये जो क्या लाइन दिख रहा है, ये मेरा क्या इम्पल्सिव लो हुआ और ये मेरा इम्पल्सिव हाई हुआ, ये मेरा इम्पल्सिव हाई और ये मेरा इम्पल्सिव लो हुआ। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और याद रहे कि जब तक मार्केट, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जब तक मार्केट इस तरह से मतलब कर रहा है, ठीक है, ये मेरा इस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पे हायर हाई तो बनाया, ये मेरा हायर लो हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब ये हायर हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। लेकिन जब प्राइस ऐसे रहेगी, फिर ऐसे रहेगी और फिर ऐसे ऐसे करती रहेगी, तो क्या अभी तक इम्पल्स हाई और इम्पल्स लो बनाया? बिल्कुल भी नहीं। इम्पल्स हाई कब कंफर्म होगा? जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करता है प्राइस। मतलब जैसे ही प्राइस को ब्रेक कर दिया तो मेरा इम्पल्स हायर हाई कंफर्म हो गया और ये मेरा हायर लो भी कंफर्म हो गया। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इसको नहीं मानेंगे कि मेरा इम्पल्स हाई हुआ है और ये मेरा इम्पल्स लो हुआ है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक। डाउन ट्रेंड में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इम्पल्स हाई और इम्पल्स लो है, ठीक है। यहाँ देखिए प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी इस तरह से, ठीक है। प्राइस ऊपर से नीचे इस तरह से आ रही है और प्राइस ऊपर गई, मतलब लोअर हाई बनाया, और लोअर हाई बनाने के बाद अपने इस वाले स्विंग को ब्रेक कर दिया। मतलब कि ब्रेक करने के बाद ये मेरा लोअर हाई का जो पॉइंट है ये मेरा कंफर्म हो गया, ठीक है। कंफर्म होने के बाद लोअर लो भी कंफर्म हो जाता है। फिर से प्राइस नीचे आई, फिर एक स्विंग बनाया और इस लोअर लो को बनाने के बाद फिर से नीचे प्राइस आकर के इसको ब्रेक कर दिया, तो ये मेरा लोअर हाई हुआ और ये मेरा लोअर लो हुआ। फिर से प्राइस आने के बाद फिर से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर से लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया और उसने इस वाले स्विंग को ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा इम्पल्सिव लो और इम्पल्सिव हाई कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही लोअर हाई, ठीक है, इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, जैसे लोअर हाई अपने इस वाले स्विंग को ब्रेक करता है, लोअर लो को ब्रेक करता है, इस तरह को ब्रेक करता है, तो ये जो मेरा होगा ये मेरा इम्पल्सिव लो होगा, ठीक है। और ये जो मेरा हाई होगा ये इम्पल्सिव हाई होगा, ठीक है। यहाँ भी ब्रेक किया है तो ये भी क्या हुआ, मेरा इम्पल्सिव लो हुआ और ये मेरा इम्पल्सिव हाई हुआ। इस स्विंग ब्रेक किया लोअर हाई, तो ये मेरा लोअर लो जो होगा ये इम्पल्सिव लो होगा और ये मेरा पॉइंट जो होगा इम्पल्सिव हाई होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब इसमें भी समझने की ज़रूरत है कि अगर प्राइस इस तरह से आती है, लाइक दिस, ऐसे आ रही है प्राइस, फिर यहाँ पे बहुत सारा स्विंग इंटरनल बना रहा है। इंटरनल बनाने के बाद जब तक इस वाले स्विंग को लोअर हाई को, लोअर लो को ब्रेक नहीं करती, जब तक लोअर लो को ब्रेक नहीं करती तब तक हम इम्पल्सिव हाई, लोअर हाई कंफर्म नहीं होगा। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि लोअर हाई कहाँ है, लेकिन जैसे इस प्राइस को इस तरह से ब्रेक करेगी तो ये मेरा लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। फिर से प्राइस ऐसे नीचे आई, फिर ऐसे बना दी, तो ये मेरा लोअर लो हुआ और ये मेरा लोअर हाई हुआ, ठीक है। ये मेरा लोअर हाई हुआ। फिर से प्राइस ऐसे गई, फिर नीचे ब्रेक कर दी, ऐसे हो गई, तो ये मेरा लोअर लो हुआ और ये मेरा लोअर हाई हुआ। तो आपको याद होगा कि जब तक प्राइस अपनी स्विंग को ब्रेक नहीं करती है, मतलब ऐसे आ रही है प्राइस, फिर इंटरनली ऐसे, इंटरनली बहुत सारा बना रहा है स्विंग इस तरह से, लेकिन जैसे इसको ब्रेक करती है तब जो पॉइंट होगा ना, ये वाला मेरा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये मेरा लोअर लो होगा और ये मेरा लोअर हाई होगा। इस तरह से इसको समझना है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं आईडीएम क्या होता है।
आइडियम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए और एंट्री प्लान करने के लिए भी, जो कि हम लोग आगे चलकर वीडियो में बात करेंगे। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि कैसे आइडियम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे बात के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये देखिए मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, लाइक ये बुलिश मार्केट है। अभी मैंने जस्ट बताया कि जब हायर हाई कन्फर्म कब होते हैं, हायर हाई कन्फर्म कब होता है, ये जब ये मेरा हायर हाई है और ये मेरा पॉइंट जो है हायर लो का पॉइंट है, और जब तक इस प्राइस को ये लोअर लो हायर लो अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं करती है तो लोअर लो कन्फर्म नहीं होता है। तो यहाँ तो ब्रेक कर दी, और जैसे ही अपने क्या होता है लोअर हाई हायर लो होता है, अपने हायर हाई को ब्रेक करती है, तो यही इम्पल्सिव लो मेरा आइडियम का पॉइंट होता है। ये जो होता है ये मेरा आइडियम का पॉइंट होता है, जिसको हम लोग इंडूसमेंट भी बोलते हैं। समझ में आ गया। फिर से मान लीजिए यहाँ पे प्राइस हायर हाई बनाया, ठीक है, और एक हायर लो बनाया। हायर लो बनाने के बाद प्राइस ने फिर से अपने क्या किया, अपने इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये भी जो इम्पल्सिव लो हुआ ये भी मेरा आइडियम का पॉइंट हुआ, राइट। फिर से एक प्राइस यहाँ पे गई, हायर हाई बनाया, यहाँ पे हायर हाई बनाया प्राइस, एंड यहाँ पे हायर लो बनाया। तो प्राइस ने क्या किया कि यहाँ से फिर से अपने हायर हाई को ब्रेक कर दी, तो ये जो पॉइंट हुआ मेरा आइडियम का पॉइंट हुआ। इस तरह समझते जाइए आप। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। फिर से यहाँ पे प्राइस क्या किया, हायर हाई बनाया, एंड फिर से हायर लो बनाने के बाद अपने प्रीवियस वाले स्विंग को क्या किया, इस वाले स्विंग को हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये जो पॉइंट हुआ मेरा आइडियम का पॉइंट हुआ। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि अगर प्राइस लाइक दिस, अगर प्राइस ऐसे रही होगी और इस बहुत सारे स्विंग बनाया होगा लाइक दिस, फिर ऐसे होगी, तो फिर हम इसमें आइडियम कब मानेंगे। मान लीजिए मेरा ये हायर हाई हुआ और ये मेरा हायर लो हुआ, ठीक है, लेकिन प्राइस ने तो बहुत सारे स्विंग बनाने के बाद क्या कहती है, ये भी मेरा आइडियम बनाने के बाद इसको ब्रेक किया, इस तरह से ब्रेक किया, तो क्या मेरा ये भी आइडियम का पॉइंट होगा, ये भी आइडियम का पॉइंट होगा और ये भी आइडियम पॉइंट होगा। इस तरह से आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होगा। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं। इसमें ऐसे सिचुएशंस में हमको ऐसे देखना है कि जब इसके जस्ट ये जो लाइन ब्रेक किया हुआ है इसके नियर बाई कौन सा ऐसा स्विंग था जो कि इसके इम्पल्स हाई को हायर हाई को ब्रेक किया है। तो ये वाला स्विंग था, ठीक है, ये वाला स्विंग दिख रहा है आपको, ये वाला स्विंग, तो यही वाला स्विंग आपका क्या होगा, आइडियम का पॉइंट होगा, ठीक है। समझ में आ गई। फिर से मान लीजिए प्राइस ऐसे जा रही है, ऐसे आई, फिर यहाँ से बहुत सारे स्विंग क्रिएट कर रही है, फिर ऐसे ब्रेक करती है। तो इसमें आप बताइए कि इम्पल्सिव इसमें आइडियम का पॉइंट कौन होगा। ये तो मेरा हायर हाई हुआ कंफर्म, एंड इसके सबसे लोअर पॉइंट जो होता है हायर लो होता है, लेकिन प्राइस ने तो ऐसे जा कर के ब्रेक कर दिया यहाँ पे। तो मेरा आइडियम का पॉइंट कौन सा होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, ये वाला होगा। ये जो स्विंग होगा, ये जो स्विंग हुआ ना, ये छोटा सा दिख रहा है आपको नियर बाई, सबसे नियर बाई देखना है, यही वाला स्विंग आपका एक आइडियम का पॉइंट होगा, राइट। तो इस तरह से आपको आइडियम समझना है। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में हो तो फिर आप कैसे समझेंगे, चलिए इसको हम डाउन ट्रेंड के लिए समझते हैं थोड़ा सा। इस तरह से मान लीजिए प्राइस इस तरह से होगी, प्राइस इस तरह से मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियम क्या होगा, ये मेरा हुआ क्या, लोअर हाई हुआ, और ये मेरा लोअर लो हुआ। तो क्या किया, अपने लोअर हाई ने इस वाले पॉइंट ने अपने इस वाले स्विंग को ब्रेक कर दिया, ये मेरा एक आइडियम का पॉइंट हो। यही मेरा इम्पल्सिव हाई क्या हुआ, एक आइडियम होता है, ठीक है। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में हो, मतलब जब मार्केट बियरिश हो, फिर से प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे बनाया लोअर हाई बनाया और यहाँ पे लोअर लो बनाया। तो यहाँ पे भी प्राइस ने क्या किया, इस वाले स्विंग को ब्रेक कर दिया। तो ये इम्पल्सिव हाई जो हुआ मेरा, ये मेरा आइडियम का पॉइंट हुआ, ठीक है। एंड फिर से यहाँ पे प्राइस इस तरह से आई और यहाँ पे लोअर हाई बनाया और यहाँ पे लोअर लो बनाया, एंड यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, फिर से इसको ब्रेक कर दिया। तो ये मेरा एक आइडियम का पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप डाउन ट्रेंड में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन प्राइस अगर आपको माइंड में फिर से क्वेश्चन क्रिएट होगा कि अगर प्राइस इस तरह से हो तो फिर कैसे आइडियम करेंगे। तो जस्ट आपने अभी अप ट्रेंड में मैंने एक्सप्लेन किया, उसी प्रकार हम डाउन ट्रेंड में भी देख लेंगे, ठीक है। इस तरह से गई, फिर इसने बहुत सारे स्विंग बनाने के बाद, इंटरनली बनाने के बाद इसको ब्रेक किया, ठीक है।
तो ये मेरा क्या हुआ था, ये जो लो मेरा था लोअर लो हुआ, और इसमें सबसे हाईएस्ट स्विंग कौन सा, ये है, तो मेरा लोअर हाई हुआ। क्या इसने प्राइस ने ब्रेक किया, यहाँ पे बैकअप ब्रेक कर दिया। तो ये इसके नियर बाई जो स्विंग होगा ना, ये वाला नियर बाई स्विंग जो होगा, ये वाला जो स्विंग हुआ ना, यही मेरा स्विंग आईडीएम का पॉइंट होगा डाउन ट्रेंड के लिए। ये भी है, लेकिन ब्रेक सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या था, ये था ना, इसने ब्रेक किया, तो ये मेरा होगा एक आईडीएम का पॉइंट होगा, ये जो मेरा होगा आईडीएम का पॉइंट होगा। ठीक है, अब चलते थोड़ा सा कैंडल के थ्रू समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। एंड यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैंडल्स के थ्रू। कैंडल्स इस तरह से दिख रहे हैं। चलिए मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ। ठीक है, ये है इथेरियम का चार्ट है, और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, किस तरह से आप आईडीएम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मेरा मान लीजिए लोअर लो हुआ। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप स्ट्रक्चर मैपिंग कैंडल टू कैंडल करेंगे, कैंडल टू कैंडल्स कैसे आप मैप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, आपको गेन बॉक्स को लेना है। यहाँ पे देखिए गेन बॉक्स है, और इस गेन बॉक्स इस वाले मैंने लोअर लो माना है इसको। ठीक है, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ। गेन बॉक्स से लेने के बाद इस कैंडल के लो पॉइंट और इसके हाई को रखना है। अब यहाँ पे देखना है कि इस कैंडल के हाई ब्रेक हुआ है, फिर लो, तो हाई ब्रेक हुआ है तो आपको साथ में पाथ ले लेना है। फिर इस प्राइस यहाँ पे आई और डायरेक्टली यहाँ पे लेने के बाद, ठीक है, फिर इस गेन बॉक्स को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है यहाँ पे। फिर इस कैंडल के हाई ब्रेक हुआ है तो प्राइस यहाँ पे आ गई। फिर इसको गेन बॉक्स को इसके हाई के ऊपर रख देना है एंड यहाँ पे इसके लो के ऊपर रख देना है। फिर इसने यहाँ पे शिफ्ट हुआ, लेकिन ये जो कैंडल बना ना, ये बीरिश कैंडल बना, इसने हल्का सा लो लगाया है। ठीक, पहले लो लगाया फिर हाई लगाया है, तो प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऐसे मूव करिए, इस तरह से ब्रेक किए। फिर इसके इंटरनल है, फिर इसने हाई ब्रेक किया, फिर इसने भी हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, इस तरह से। तो कैंडल टू कैंडल्स मार्क करने के लिए आप गेन बॉक्स का इसका यूज कर सकते हैं। ये वाला गेन बॉक्स है ना, ये दिख रहा है, तो इसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आईडीएम क्या से हुआ, ये इम्पल्स हाई ब्रेक हुआ, ये मेरा हायर हाई का पॉइंट हुआ। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट हुआ ये मेरा हायर लो का पॉइंट हुआ। तो यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है क्या प्राइस ने अपने हायर हाई को ब्रेक किया है या फिर नहीं किया है। तो एग्जैक्टली प्राइस ने यहाँ पे अपनी इस स्विंग को ब्रेक किया है यहाँ पे। ठीक है, ब्रेक किया है ना, तो ब्रेक किया है तो यही मेरा पॉइंट जो होगा ये मेरा आईडीएम का पॉइंट होगा। लाइक ओके, फिर से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। पाथ से अब डायरेक्टली मैं चलता हूँ। फिर यहाँ से प्राइस यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे हाई लगाया, फिर इसने लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर ये इसने लो लगाया, फिर यहाँ पे हाई लगाया। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, जब तक अपने हायर हाई को स्विंग ब्रेक नहीं करती है, इसमें हायर हाई क्या हुआ, ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये हायर हाई हुआ, और जब तक अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं करती है तब तक हम आईडीएम को कंफर्म नहीं मानेंगे। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ पे यहाँ देखिए, तो ब्रेक किसने किया, ये भी स्विंग था, ये भी स्विंग था, ये भी स्विंग था। तो क्या इसने ब्रेक किया, बिल्कुल भी नहीं। इसने ब्रेक किया, बिल्कुल भी नहीं। इसने ब्रेक किया, इस स्विंग ने, नियर बाई स्विंग ने ब्रेक किया, तो यही मेरा क्या होगा, आईडीएम का पॉइंट होगा। आई होप आपको समझ में चीज़ें आ रही होगी। ये मेरा आईडीएम का पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं, हम लोग प्राइस को देखते हैं। प्राइस फिर से क्या की, फिर यहाँ से प्राइस लो लगाया, फिर लो 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 यहाँ तक आया, फिर प्राइस हल्का सा ऊपर गई, फिर यहाँ भी इस बुलिश कैंडल को लो ब्रेक किया हल्का सा, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे नीचे आई, फिर ऐसे ऊपर जाती गई, फिर यहाँ से लो लगाया, फिर अपने हाई लगाया। ये कैंडल इनसाइड कैंडल, तो इनसाइड कैंडल को नहीं लेना है हम लोग, डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे प्राइस पहले क्या आ गई, पहले प्राइस यहाँ से फिर ऐसे आके ऊपर गई है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से देखेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है क्या कैंडल्स ने, यहाँ पे इसको एक लाइन रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी रख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे देखना है कि इस स्विंग को किसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया, नहीं किया, इसने ब्रेक किया, नहीं किया, इस स्विंग ने ब्रेक किया। तो ये जो स्विंग हुआ ना, नियर बाय स्विंग, ये मेरा आईडीएम का पॉइंट होगा। ठीक है, एंड फिर से प्राइस आई और इसने अपने हायर हाई को ब्रेक किया,
ये मेरा हायर लो का, ये मेरा हायर हाई था और ये मेरा हायर लो का पॉइंट था। तो यहाँ से प्राइस आई, फिर इसको ब्रेक किया, तो क्या आईडीएम कौन सा होगा, ये मेरा आईडीएम का पॉइंट होगा। जब तक अपने हायर हाई को ब्रेक प्राइस नहीं करती है तब तक आप आईडीएम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। और जैसे हायर हाई का, ये मेरा हायर हाई ब्रेक होगा तो ये मेरा आईडीएम का पॉइंट कंफर्म हो जाता है, ठीक है। और ये इनसाइड कैंडल है इसलिए मैंने इस कैंडल को नहीं लिया। फिर प्राइस ऊपर है, फिर इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे देखिए पहले प्राइस बुलिश है तो बुलिश की ओपनिंग कहाँ से होती है, नीचे से होती है। तो नीचे से ओपनिंग होगी, पहले प्राइस नीचे आई होगी तब फिर प्राइस ऊपर गई होगी। तब यहाँ पे ये यही जो कैंडल हाई और लो दोनों को ब्रेक किया है, तो इस सिचुएशन में आईडीएम का पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा, ये मेरा आईडीएम का पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आईडीएम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैंडल टू कैंडल, ठीक है, जो कि आपको चीज़ें बहुत अच्छा से समझ में आ गई होगी। अगर डाउन ट्रेंड प्राइस होगा तो फिर कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं इसको भी, ठीक है। प्राइस पहले क्या आ गई, मान लीजिए यहाँ से मैं डाउन ट्रेंड के लिए देख रहा हूँ, फिर प्राइस यहाँ पे आई, फिर इस कैंडल के हाई ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, फिर इस कैंडल के लो, फिर इसने हल्का सा हाई ब्रेक किया, फिर यहाँ पे प्राइस नीचे आई है, फिर इसने लो लगाया, फिर इसने नीचे आई, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आ गई, ठीक है। तो इस सिचुएशंस में आइडम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसने सबसे पहले देखना कि इम्पल्स लो किस स्विंग ने ब्रेक किया है, ठीक है। इस स्विंग ने ब्रेक किया है तो जो नियर बाई जो स्विंग होगा ना वही मेरा एक आईडीएम का पॉइंट होगा, ठीक है। तो यही जो मेरा पॉइंट न है ये मेरा डाउन ट्रेंड के लिए मेरा आईडीएम होगा। फिर इसने इस स्विंग को ब्रेक किया तो ये मेरा आईडीएम का पॉइंट होगा, ये वाला ये मेरा आईडीएम होगा। फिर इसने इस स्विंग को ब्रेक किया तो आईडीएम का पॉइंट ये हो जाएगा। आपको याद रखना है, सिर्फ याद रखना है कि जब तक अपने लोअर लो को लोअर हाई ब्रेक नहीं करती है तब तक आपको आईडीएम कंफर्म नहीं होगा। जैसे ये प्राइस मान लीजिए यहाँ पे क्या था, यहाँ प्राइस जो था ये लोअर लो था और यहाँ पे लोअर हाई था, और इस लोअर हाई में इतनी पावर थी कि लोअर लो को ब्रेक कर दी, यहाँ से प्राइस आई है डायरेक्टली ब्रेक कर दी। तो यही जो इम्पल्स लोअर हाई होगा ना, यही लोअर हाई मेरा एक आईडीएम का पॉइंट होगा। यही इसको इम्पल्स लो कह सकते हैं, इम्पल्स इसको हाई कह सकते हैं। तो इस तरह से आप डाउन ट्रेंड के लिए और अप ट्रेंड के लिए मार्किंग कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग आपको डिटेल से सीखनी है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप ट्रेनिंग को सीरियसली लेकर सीखना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल से आपको डाउट्स को क्लियर करेंगे, बहुत चीज़ फैसिलिटी आपको मिलेगी। एंड मिलते हैं फिर एक जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बॉस और चौक के बारे में। तो आप अभी तक हमारे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आने वाली है। अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बहुत कुछ और बातें करेंगे, ठीक है। मिलते फिर जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।